व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केसेस को स्टार्ट करा थी, कैसे कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। आज हम नए केस के साथ उसको आगे स्टडी करने वाले हैं। सेकंड केस क्या है? फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन। फिक्स का मतलब एक चीज हमने डिसाइड कर ली कि ये काम हमने करना है, बस बात फिक्स। एक बार कह दिया तो कह दिया, अब बदल नहीं सकते। वो चीज यहां पे बात हो रही है। फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी फर्म के जो पुराने पार्टनर हैं उन्होंने नए पार्टनर के लिए एक फिक्स प्रोपोर्शन तैयार कर लिया है कि फर्म के अंदर जो नया पार्टनर आएगा तो मैं इसको 1/3 या 1/4 एक डिसाइड कर लिया कि हम उसको ये हिस्सा देने वाले हैं। बात खत्म, बरोबर। इससे आगे नो इफ नो बट शेयर दे देंगे फटाफट। ये कह रहा है वो न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर ने पहले से डिसाइड किया है फिक्स रेशो कि मैं इस रेशो में अपना कंट्रीब्यूशन करने वाला हूं पुराने पार्टनर के लिए। इस सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ओल्ड पार्टनर की है उसको कैलकुलेट कैसे करना है? पुराने पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया, जितना पुराने पार्टनर ने 1/3 सैक्रिफाइस करा, भी नया पार्टनर आ रहा है, मैंने उसको 1/3 शेयर दिया, उनके पुराने हिस्से में से नए पार्टनर के आने से पहले उसका मान लो हिस्सा बड़ा था 6/12, यानी कि जो हिस्सा उसने सैक्रिफाइस करा और जो हिस्सा उसका पहले पड़ा था, पुराने हिस्से में से जो उन्होंने सैक्रिफाइस करा है उसको डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेशन से रेशो निकलेगी न्यू रेशो ओल्ड पार्टनर्स की। एग्जांपल से आपको और समझ आ जाएगा। कह रहे हैं एक्स और वाई पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 7:5, यानी इनकी रेशियो कितनी दे रखी है? 7:5। दे एग्री टू एडमिट जेड नया पार्टनर आ रहा है जो 1/6 शेयर लेके आ रहा है प्रॉफिट में। यहां तक बात समझ आई? एक्स और वाई क्या है? दोनों हमारे पार्टनर हो गए, उनकी रेशियो है 7:5। जो Z है वो कितने शेयर से आ रहा है? 1/6 से। इंपॉर्टेंट लाइन जो समझने वाली है, वो एक्वायर कर रहा है 1/20 फ्रॉम X, यानी कि Z जो है वो एक्वायर कर रहा है, एक्वायर बाय X कितना शेयर? 1/24, और Z एक्वायर बाय Y कितना कर रहा है? 1/8, यानी कि ये X और Y ने डिसाइड कर लिया कि ये हिस्सा हमने Z को देना है। ये क्या हो गया? फिक्स प्रोपोर्शन जो हम बात कर रहे थे, ये हो गया आपका फिक्स प्रोपोर्शन। भी उन्होंने ये डिसाइड करा। किसने? फिक्स प्रोपोर्शन। किसने डिसाइड करा है? पुराने पार्टनर ने। यही करा है ना, फिक्स प्रोपोर्शन उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो कह रहा है अब रेशियो कैसे निकलेगी, न्यू रेशियो कैसे निकलेगी पुराने पार्टनर्स की? उसके लिए यहां पे उन्होंने एक लाइन बोली थी, एक्स का जो हम शेयर निकालेंगे, एक्स न्यू शेयर, वो कैसे हमने बात करी थी? जितना उनका पुराना शेयर है, पुराना कितना है? 7/12, और जितना उसने सैक्रिफाइस करा 1/24। वाई का न्यू शेयर, वाइज न्यू शेयर पुराना कितना है? 5/12, और नया कितना है? -1/8। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं पहले एक्स की। 24, 12 2 जब 24, और ये हमारा हो जाएगा 7 2 14, 14 - 1 13/24, और इसको हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 10 10 इधर 3 7/24। और Z का तो हमें ऑलरेडी पता है कितना शेयर है, वो हमारा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1/6। अब यहां पे न्यू रेशियो देखो, X की, Y की और Z की। 13/24, 7/24 and 1/6. LCM is 24, 13:7:4। ये तीनों की अब नई रेशियो आ गई। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बात को। X और Y पार्टनर है, उनका प्रोपोर्शन 7:5 है। वो किस बात पे एग्रीड है? Z आ रहा है फॉर्म के अंदर 1/6 शेयर से। यहां तक तो समझ आ गया। अब उन्होंने बोला पुराने पार्टनर ने कि नया पार्टनर जब फॉर्म के अंदर आएगा हम उसको एक फिक्स प्रोपोर्शन देने वाले हैं। वो फिक्स प्रोपोर्शन क्या है? X से वो 1/24 लेगा और Y से वो 1/8 लेगा। ये क्या हो गई? X और Y की पुरानी रेशो 7:5, और Z कितने से आ रहा है? 1/6 से। Z X से कितना एक्वायर कर रहा है? 1/24। Z Y से कितना एक्वायर कर रहा है? 1/8।
8। अब यहां पे लास्ट में इन्होंने लाइन लिखी थी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड पार्टनर की कब कैलकुलेट होगी, कहता है जब इनके पुराने हिस्से में से, पुराना हिस्सा कितना है इनका 7:5, यानी कि ओल्ड रेशो एग्जिस्टिंग शेयर में से जितना उन्होंने नए के लिए सेक्रीफाइस करा है, एग्जिस्टिंग हिस्सा पुराना 7/12 और जो नया हिस्सा एक्स ने सेक्रीफाइस करा वो ये रहा, तो ये हमारे पास रेशो आ गई। इसी तरह वाई का पुराने में से सेक्रीफाइसिंग उसको डिडक्ट करके अमाउंट आ गया, तब हमारे पास यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल के आएगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर्स फॉर न्यू पार्टनर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तब तक के लिए गुड।